डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, कौन सा चैप्टर है, उसमें क्या क्या कॉन्टेंट्स है जिसको हम स्टडी करेंगे। सो ब्रीफ व्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये जो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज है उसका एक पार्ट है। रिसोर्स क्या होता है तो इसका आपने क्लास आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वहां पर आपने स्टडी किया कि जो भी हमारे लिए सोर्स होता है, जो हमारे जो नीड्स को क्या करने फुलफिल करने वाले जो सोर्सेज होते हैं हम उसे रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपका जो ये स्टडी के लिए आप जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लैपटॉप या फिर मोबाइल का यूज कर रहे हैं, सो ये आपके लिए क्या हो जाएगा कि रिसोर्स के रूप में हो जाएगा। वो हमारी जो स्टडी का जो सोर्सेज है, जरूरत है, नीड्स है, उसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। सो यहां पर हम जो मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, सो यहां पर हम उसका जो टाइप्स है जिसमें मेटेलिक्स, नॉन मेटेलिक्स, इनऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक जो मिनरल्स है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके जो डिस्ट्रीब्यूशंस एंड यूजेस, ये जो मिनरल जो रिसोर्सेज है वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका क्या क्या यूजेस है। सो डिस्ट्रीब्यूशन में हम इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, साथ ही साथ जो वर्ल्ड में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ उसमें जो हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, जो मिनरल जो रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू, शाफ्ट माइनिंग और जो ड्रिलिंग के थ्रू उसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन हम उसको कंजर्व हमारे लिए रिसोर्सों को कंजर्व करना, उसको सुरक्षित रखना क्यों इंपॉर्टेंस है। सो ये जो पॉइंट्स है हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ जो पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड जो पॉइंट्स है जिसमें कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन जो कन्वेंशनल जो सोर्सेज है हम उसके बारे में, कन्वेंशनल जो सोर्सेज है यहाँ पर फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं। नॉन कन्वेंशनल में आपके बायोगैस, सोलार, जियोथर्मल, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं हम स्टडी करेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करें बेटा। जो मिनरल और पावर रिसोर्सेज की हम बात करें, मिनरल रिसोर्सेज, हम मिनरल रिसोर्स किसे कहेंगे। अ मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मीन्स मिनरल्स क्या होता है तो नेचुरली, नेचर के थ्रू हमें क्या होता है वो मिलता है। और कहां पर, हमारे जो अर्थ का जो क्रस्ट एरिया है, मीन्स हमारा जो अर्थ का जो ऊपरी भाग है, अर्थ जो है हमें डिफरेंट जो 3 जो लेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका जो क्रस्ट, मैंटल और कोर। ये जो मिनरल्स है वो जनरली हमारा जो अर्थ का जो क्रस्ट एरिया है वहां पर मिलता है। देन मिनरल्स हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स का क्या है, अपना एक डिस्टिंक्ट जो प्रॉपर्टीज है वो होता है। साथ ही साथ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। ये जो है हमारे जो अर्थ में अनइवनली मीन्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह है, सभी जगह एक समान हमें एक ही जगह एक ही प्रकार के जो मिनरल्स है वो नहीं मिलते हैं। कहीं पर मिनरल्स आपको ज्यादा मिलेंगे तो कहीं पर मिनरल्स मिलेंगे ही नहीं। जैसे हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां पर अभी तक कोई भी जो मिनरल्स है वो नहीं पाया गया है। साथ ही साथ कई जो ऐसे हम अपनी जो कंट्रीज की बात करें, यहाँ पर कुछ जो स्टेट है, जैसे हम झारखंड की बात करें, झारखंड में क्या है कि वो जो रिच बेल्ट है वहां पर जो डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स, चाहे हम कोल्स की बात करें, आयरन ओर्स की बात करते हैं, या फिर उसके आसपास वाले जो एरिया है, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं आपका, साथ ही साथ हम आपका जो और जो डिफरेंट जो एरियाज हैं, वहां पर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। ये जो अनइवनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो हम अर्थ और कुछ जो पॉइंट्स की बात करें, जो जनरली जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है, मिनरल जो सोर्सेज की हम बात करते हैं, यहां पर मिलता है कि जो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन अ रॉक कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स। में जो मिनरल्स है वो प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलता है। वो क्या होता है बेसिकली जो डिफरेंट जो अदर जो मटेरियल्स है, अदर जो मिनरल्स हैं, इंप्योरिटीज हैं, वो उनके साथ क्या होता है, मिक्स होता है। जैसे यहां पर अ रॉक व्हिच कंटेन इनफ मिनरल्स टू मेक इट इकोनॉमिकली वाइबल फॉर माइनिंग इज कॉल्ड एन ओर्स। मींस हमारे पास क्या होता है कि जो हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जो मिनरल्स हम निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिकली वाइबल है। मींस जो इकोनॉमिकली वो क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, तभी हम उसे ओर कहेंगे। मींस वो आयास के रूप में हमारे पास होता है। अदरवाइज कोई जो
अगर हम किसी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं और वो इकोनॉमिकली फायदा प्रॉफिटेबल नहीं है, मींस जितना हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उसमें हमारा क्या हो जा रहा है, इन्वेस्ट हो जा रहा है, हमारा खर्च हो जा रहा है, तब हम उससे ओर्स की नहीं रहे कहेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पर कुछ और जो पॉइंट्स आते हैं कि जो मिनरल्स है जनरली वो डिस्ट्रीब्यूशन अनिमल, साथ ही साथ जो नियरली जो आपके जो 3000 टाइप के जो मिनरल्स है हमारे सरफेस में क्या होता है, पाया जाता है। 3000 टाइप के जो मिनरल्स है वो हमें मिलते हैं, बट इसमें भी क्या है कि जो ओनली जस्ट 10 जो मिनरल्स है, जैसे हम आपका जो साल्ट की बात करते हैं, आपके आयरन और है, कोल है, सो या फिर एल्यूमिनियम है, आपके जो आपका कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम है, ये सभी जो जस्ट 10 प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो 90% पाए जाते हैं। मींस होल जो मिनरल्स है जिसमें 300 टाइप्स के जो मिनरल्स है उसमें जस्ट आपका जो 10 जो मिलियंस है उसका जो परसेंटेज 90 है। फिर बाकी जो बचे जो 10% है वहां पर और आपके जो डिफरेंट जो 2900 जो 90 जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं जस्ट 10% में। देन हमने देखा कि जो हमारा जो ओर्स है वो बेसिकली किस पर मिलता है, जो रॉक्स के जो पार्टिकल्स है उसके साथ मिलता है, उसमें डिफरेंट इंप्योरिटीज होते हैं, डिफरेंट और मटेरियल्स इंक्लूड होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि जो हमारा जो ओर है, ओर हम किसे कहेंगे, तो जो मिनरल्स जो क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं रॉक से, अगर वो इकोनॉमिकली वाइबल है तब हम उसे ओर के रूप में जानते हैं। देन वो ओर्स को भी क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। जनरली जो आपके हाई ग्रेड ओर्स है और जो लो ग्रेड ओर्स है उसमें ओर्स को क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, मींस उसको डिवाइड किया गया है। ओर्स है तो वो जो 2 टाइप्स के ओर्स होते हैं, एक जो है आपका हाई ग्रेड ओर्स, देन सेकंड लो ग्रेड ओर्स। हाई ग्रेड ओर्स में क्या होता है, सो हाई ग्रेड ओर्स आर द मिनरल्स कंटेन इज हाई एंड इंप्योरिटीज इज लेस। मीन्स वहां पर हाई ग्रेड ओर्स में ओर्स का जो अमाउंट्स है, मीन्स जो आयस का, जैसे हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन ओर में आयरन का जो कंटेंट है वो ज्यादा होगा और जो उसमें जो इंप्योरिटीज है, रॉक पार्टिकल्स है, उसमें जो और जो डिफरेंट जो मटेरियल जो मिक्स होते हैं वो क्या होगा, कम होगा। लो ग्रेड ओर्स लो है, मींस लो मींस इंप्योरिटी उसमें ज्यादा होती है और ओर्स है वो क्या होते हैं, लो होते हैं, मींस कम होते हैं, तो उसे कहा जाता है लो ग्रेड ओर्स। सो ये तो हो गया आपका कि जो हमारा जो ओर्स है उसकी हम लो ग्रेड्स और हाई ग्रेड्स ओर्स के अकॉर्डिंग टू उसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स, हमारा जो मिनरल्स हैं उसको किस टाइप से कैटेगराइज किया गया। तो जनरली जो मिनरल्स है वो क्लासिफाइड 2 टाइप्स के हैं, एक जो होता है आपका मेटेलिक जो मिनरल्स, देन सेकंड होता है आपका नॉन मेटेलिक्स। मेटल्स का आपने नाम सुना होगा, डिफरेंट जो मेटल्स है आप उसका दाम आप जान से बता सकते हैं मुझे। सो मेटल्स जो एक एग्जांपल आपका आयरन, और आपका जो आयरन है वो मेटल्स है, आपका जो गोल्ड है वो मेटल्स होता है। मींस मेटल मींस हम धातु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो कोई भी जो धातु जो मेटल्स होता है सो उसे हम मेटेलिक, जो जिस जो मिनरल्स में मेटल के कंटेंट होते हैं हम उसे मेटेलिक मिनरल्स कहेंगे। देन कुछ जो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट नहीं होते हैं सो हम उसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। अब यहां पर हम मिनरल्स जिसमें आपका जो मिनरल्स डेट कंटेंट मेटल इन रॉ फॉर्म आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। एग्जांपल आपका आयरन और सिल्वर, गोल्ड, ये आपके जो मेटेलिक मिनरल्स की एग्जांपल है। देन आपके जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स की हम बात करते हैं बेटे, तो जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कोई भी जो मेटल के कंटेंट है वो नहीं होते हैं। ये जो हमारा आपका जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो होता है ऑर्गेनिक, देन सेकंड होता है आपका इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक्स में क्या होता है, ऑर्गेनिक जो मिनरल्स है वहां पर ऑर्गन, कोई भी जो ऑर्गन है, कोई भी जो चाहे वो लिविंग बींग्स है, चाहे वो कोई प्लांट्स लाइफ हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे वो डिफरेंट जो सीज एनिमल्स हो, डिफरेंट टाइप के जो लिविंग बींग्स है, जो ऑर्गन्स है उनसे क्रिएट होता है, वो ऐसे टाइप के जो मिनरल्स है वो आपके कहलाते हैं ऑर्गेनिक मिनरल्स। देन जो आपका नॉन ऑर्गेनिक में कोई भी जो ऑर्गन्स, कोई भी लिविंग थिंग्स के जो उसके कंटेंट्स है वो नहीं होते हैं। जैसे आपके जो ऑर्गेनिक मिनरल्स में हम कोल या फिर हम पेट्रोलियम को ले सकते हैं, जो कहीं कोल जो है आप देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो
प्लांट्स लाइफ है वो जो है अर्थ के जो क्रस्ट एरिया सरफेस एरिया में नीचे चला जाता है और उससे जो उसका फॉर्मेशन होता है हम उसे कोल्स या फिर पेट्रोलियम है वो उसका फॉर्मेशन होता है, इसे हम ऑर्गेनिक मिनरल्स कहेंगे। देन आपका जो माइका है, आपका जो ग्रेफाइट्स है, ये जो है आपका एग्जांपल हो जाएगा किसका, इनऑर्गेनिक मिनरल्स का। जैसे यहां पर आपको इमेज में साथ ही साथ इमेज में आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये जो आपका गोल्ड ये मेटालिक मिनरल्स, ग्रेफाइट ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसमें आपका ये आपका नॉन मेटालिक्स में आपका ये आ जाएगा नॉन ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, ये आपका कोल जो आपका ऑर्गेनिक मिनरल्स। तो ये आपका जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि जो एक्सट्रैक्ट, हम मिनरल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं उसको बाहर। वो तो हमें पता है कि जो क्रस्ट एरियाज में रॉक के साथ कंबाइन पाया जाता है, सो उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो कौन से जो मेथड है, कौन से वो तरीके हैं जिसके माध्यम से उस मील्स के कारण माध्यम से हम क्या करते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जनरली एक्सट्रैक्शन के जो मेथड है वो कितने 3 टाइप्स के जो मेथड है। आपको जो फर्स्ट जो है आपका जो एक्सट्रैक्शन है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग मींस so minerals that lies near the surface are simply dug out of the ground through the process, thus form are called open pit or quarrying। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो ये जो बाहरी एरियाज पर है ना, जो ओपन कास्ट जो है बाहर आउटर एरियाज है वहां से उसको क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जो जनरली जो मिनरल्स होते हैं उसको हम द प्रोसेस, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम माइनिंग के रूप में जानते हैं। और वो जो सरफेस एरिया पर जैसे यहां पर ये इमेज दिखाई दे रहा है जहां से ऊपरी जो पार्ट्स है वहां से ही उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसे कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन मींस खुला हुआ एरियाज है ना, ओपन एरियाज है, सो ओपन कास्ट माइनिंग। देन आपका शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट के थ्रू द मिनरल्स लाइज एट ग्रेट डेप्थ below the earth surface, shaft are made to reach the mineral deposit। मीन्स क्या हुआ कि जो अर्थ के जो क्रस्ट एरिया में जो ग्रेट डेप्थ है, सो यहां पर जैसे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये जो शाफ्ट के थ्रू क्या किया जा रहा है, जैसे ये वाला जो इमेज है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया पर पहले होल किया जाता है, फिर एक जो सॉफ्ट डाला जाता है और उस सॉफ्ट के नीचे जो हम जैसे आपने जो लिफ्ट देखा होगा मॉल्स वगैरह में, जो आपके बड़े बड़े जो बिल्डिंग हाउसेज जो बिल्डिंग्स है वहां पर लगे होते हैं, तो उसी टाइप से जो अपर पार्ट से नीचे जाने के लिए जो सॉफ्ट है वो लगाया जाता है। और उसमें जो जनरली इस टाइप के जो कोल फील्ड्स है या फिर अदर जो फील्ड्स है अंडरग्राउंड जो माइनिंग्स होते हैं वहां पर ये जो शाफ्ट जो माइनिंग है उसका यूज किया जाता है। देन जो थर्ड आता है आपका ड्रिलिंग। ड्रिल मींस क्या करना है, बोर करना है। जैसे डीप वेल्स आर ड्रिल टू टेक द मिनरल्स आउट। जैसे ये आपका इमेज दिखाई, जैसे हम जनरली क्या करते हैं आपका कि जो हम ट्यूबवेल से क्या निकालते हैं आपका वाटर, जब हम पानी निकालते हैं तो ड्रिप बोर किया जाता है, फिर उसमें जो है डिफरेंट जो मशीनरी मोटर्स वगैरह हम डालते हैं, फिर उसके थ्रू उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। सो सेम जो प्रोसेस है आपका किसके साथ होता है, हमारा जो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल डीजल है, सो क्रूड जो ऑयल जिसको कहा जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स मिक्स होते हैं, सो उसको ड्रिलिंग के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ये आपके जो एक्सट्रैक्शन आप क्या हुआ, माइनिंग। देन हम नेक्स्ट आपका बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपको मिलता है कि ये जो जैसे डिफरेंट जो इमेज है ना, ये आपका जो आपने देखा। देन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कहां कहां पर जो मिनरल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सो जनरली जो है हम मिनरल्स की बात करें, सो डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स हैं जिसमें आपका जो इग्नियस रॉक्स या फिर आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर हम जो मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, तो इन तीनों में ही जो तीनों फॉर्म में तीनों जगह पर ये जो मिनरल्स है वो क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम इसका जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सो ये आपका जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है जहां पर आपका बॉक्साइट, क्रोमाइट, कॉपर, ये जो लेजेंड या फिर जिसे हम सिंबल्स कहते हैं, उसके थ्रू ये जो मैप है उसको स्टडी करते हुए आप देख सकते हैं कि जो कौन कौन से वो जो प्लेस है जहां पर डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स है ये कलर सिंबल्स दिए हुए हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हम ज्यादातर देखोगे तो आपको जो ये अफ्रीकन जो कंट्रीज है यहाँ पर ये जो डिजर्ट एरिया है वहां पर कोई जो आपका मिनरल्स आपको नजर नहीं आ रहा है। ये जो आपका रशियन जो कंट्रीज है वहां पर भी आपको जो
मिनरल्स के कंटेंट है वो कम पाया जा रहा है। इंडिया में आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स है वो रिच सोर्सेज के रूप में यहाँ पर अवेलेबल है। सो जनरली जो हमारा जो मिनरल्स है वो कॉमनली कहाँ पर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो सेडिमेंट्री रॉक्स form along the plains and the young fold mountains have deposit of non-metallic minerals which may be organic or inorganic in origins। मीन्स जो जनरली जो मेटेलिक जो मिनरल्स है वो हमें मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, और आपके जो नॉन मेटेलिक मिनरल जो आपके जो क्या होता है ऑर्गेनिक होता है या फिर आपका इनऑर्गेनिक होता है, वो ज्यादातर हमें सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, चाहे वो यंग जो फोल्ड माउंटेन्स की हम बात करते हैं या फिर आपके जो प्लेन एरियाज है, जनरली यहां पर पाया जाता है। हम इसका एग्जांपल आपका देख सकते हैं कि जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है आपका कहां कहां पर, सो जो आपका जो माउंटेन जो चेन है आपका जो फ्रांस का, आपके जो मैग्नीज जो डिपॉजिट आपके यूक्रेन में जॉर्जिया यहां पर मिलते हैं। हम मेटेलिक जो मिनरल जो इग्नियस रॉक्स की या फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो छोटा नागपुर है, आपका जो नॉर्थ स्वीडन है, ओंटारियो है, कनाडा है। सो यहां पर डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स है इस एरिया पर पाए जाते हैं। सो ये जो हो गया आपका कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो देखा मिनरल्स है वो कौन कौन से जो रॉक्स पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाया जाता है। देन हम जो नेक्स्ट देखते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट है, डिफरेंट जो कंट्रीज है, जैसे यहाँ पर आपको जो 7 डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स है वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये आपका जो हम बात करें एशिया जो कॉन्टिनेंट, आपका जो यूरोप, आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये आपका अंटार्कटिका। तो ये जो डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन कौन से जो मिनरल्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिफरेंट जो कंट्रीज है कहाँ कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है फर्स्ट जो हम आपका देखते हैं वो है आपका कि जो डिस्ट्रीब्यूशन एशिया में। सो एशिया में जो आपका जो रिच आयरन और डिपॉजिट है वो चाइना और इंडिया के पास है। मींस इंडिया में और चाइना में ज्यादातर जो आयरन और के जो माइंस है वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो टीन का जो प्रोडक्शन है वो एशिया में मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड टीन, मींस जितना वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है उसका जो 50% है वो एशिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया वर्ल्ड का जो लीडिंग जो प्रोड्यूसर है किसका, टीन का। मींस टीन के प्रोडक्शन के मामले में जो 50% जो प्रोडक्शन है वो एशिया में होता है, और एशिया में आपका जो लीडिंग जो कंट्रीज है उसमें चाइना, आपका जो मलेशिया और आपका क्या होता है इंडोनेशिया। ये जो 3 जो मेजर जो कंट्रीज है आपके जो टीन का प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ एशिया में आपका जो लेड है, एंटीमनी है, आपका जो टंगस्टन है, ये भी इंडिया में जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। चाइना है वो जो लेड के प्रोडक्शंस में टॉप पर है। साथ ही साथ एंटीमनी के जो और टंगस्टन है वो भी चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है और इसके मामले में वो लीडिंग पर है। पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज है जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, सो यहां पर जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो रिजर्वर है किसका, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो यहां पर मिलता है। अब एक चीज देख सकते हैं कि ये जो आपका जो हम मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यहाँ कुवैत, सो यहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है। वाटर यहाँ पर नहीं मिलता है। आप बोर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर मिलता है पेट्रोलियम। हमारे यहाँ हम ट्यूबवेल्स बोर करते हैं तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वाटर मिलता है। बट वहां पर जब बोर किया जाता है, वेल्स किया जाता है, सो वहां पर उनको मिलता है पेट्रोलियम। सो हमने देखा था कि जो हमारा जो मिनरल जो रिसोर्सेज है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जगह कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। सो जैसे ये आपका जो डिफरेंट जो मिनरल्स है उसके जो कंटेंट्स आपको इमेज भी आपको साथ ही साथ दिखाई दे रहे हैं। सो नेक्स्ट हम यूरोप की बात करें बेटा। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स यूरोप में हम बात करते हैं। सो जो यूरोप है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, आयरन ओर का। ज्यादातर यहां पर भी जो प्रोडक्शन है आयरन ओर का किया जाता है, और जिसमें रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, यहां पर जो लार्ज जो डिपॉजिट्स है आपके आयरन ओर के वो हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपका जो कॉपर, लीड,
जिंक, मैग्नीज, साथ ही साथ जो निकिल है ये भी यहीं पर हमें देखने को मिलता है। जो ह्यूस्टन जो यूरोप है, रसिया है, यहाँ पर ये कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और जो निकिल है उसके जो सोर्सेज है वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। देन हम कोल की बात करें तो कोल जो है कौन से एरियाज पर मिलता है, जो रूर वैलीज है आपका जो जर्मनी है वहां पर रीच जो हमें कोल जो बहुत ज्यादा जो कोल डिपॉजिट है वो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो ये जो एरियाज है रूरल जो वैलीज हम जर्मनी की बात करें सो अभी के दौर में देखें सो टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल रीजन्स इन यूरोप। मींस अभी के दौर में हम जो देखें तो ये जो रिच जो डिपोजिशनल जो एक्टिविटीज है यहाँ पर जो कोल्स के कारण से पॉपुलेटेड जो इंडस्ट्रियल जो रीजन्स है बहुत ज्यादा इंडस्ट्री जो डेवलप हुआ है जिस कारण से यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है ये भी यहां पर मिलता है। जैसे यहां पर आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में हम देखें तो वो कहां पर मिलता है, आपका जो नॉर्थ जो सी है जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर और नॉर्वे के अंडर कंट्रोल में है तो वहां पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो रिच जो डिपॉजिट है वो हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपका जो ये कुछ जो पॉइंट्स हुए आपका किसका, जो यूरोप का, जैसे यहां पर आपको इमेज है वो उसमें भी आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको मिलता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड हम बात करें तो ये आपका जो नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है सो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का हम वो बात करते हैं। सो द कैनेडियन रीजन्स नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, जो कैनेडियन जो ये आपका जो कनाडा वाला जो एरिया है सो जो ग्रेट लेक द एप्लेंशियन रीजन्स है, साथ ही साथ जो माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट और द थ्री मेजर जोन्स वेयर मिनरल डिपॉजिट आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। मींस यहां पर जो थ्री जो डिफरेंट जो रीजन जिसमें आपका ग्रेट कैनेडियन जो रीजन्स है, द ग्रेट लेक वाले रीजन्स है, साथ ही साथ जो एप्लेंशियन जो रीजन्स है, यहां ये जो तीनों जो प्लेस है ये आपका एक एरिया, देन यहां पर देन ये इस एरिया में ये जो थ्री जो डिफरेंट एरियाज है यहां पर ही ये जो डिफरेंट जो मिनरल्स है वो पाए जाते हैं। यहां पर हम जो देखें आपका जो आयरन ओर, आपके जो निकिल है, आपके जो गोल्ड है, आपका यूरेनियम और जो कॉपर है, जनरली ये जो दिस मिनरल्स आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। फर्स्ट जो कैनेडियन जो रीजन्स की हमने बात किया था सो यहां पर आपका क्या जो ग्रेट लेक है आपका वहां पर वो हमें देखने को मिलता है। एप्लेंशियन जो रीजन्स है आपका, साथ ही साथ जो माउंटेन रीजन है आपका वेस्ट का थ्री जो मेजर जो जोन डिफरेंट जो जोन है तो उसमें आपका जो कैनेडियन जो शील्ड वाले जो रीजन है यहां पर आयरन ओर, निकिल, गोल्ड, यूरेनियम और जो कॉपर है वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो निक जो कोल जो डिपॉजिट है वो एप्लेंशियन जो रीजन है, ये एप्लेंशियन जो रीजन है वहां पर आपका कोल है वो पाया जाता है। साथ ही साथ जो कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और जो सिल्वर्स है वो जो वेस्टर्न जो कॉर्डिल एरिया है वहां पर पाया जाता है। साथ ही साथ बिटुमिनस है एंड सॉफ्ट जो कोल्स है वो वेस्ट वर्जीनिया, वेस्टर्न पेनिसिल्वानिया और आपका बॉर्डरिंग एरियाज इन ओहियो, यहां पर ये जो बिटुमिनस और जो सॉफ्ट कोल्स है वो पाए जाते हैं। सो ये जो आपका जो किसका नॉर्थ अमेरिका का जो डिपॉजिट एरियाज हुआ था। नेक्स्ट हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में जो ये भी आपका जो हाई ग्रेड आयरन ओर है सो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर्स के रूप में हम साउथ अमेरिका को जानते हैं। आपके जो चिली है, पेरू है, आपके जो ये जो कॉपर के जो कंट्रीज के रूप में कॉपर जो प्रोडक्शन कंट्रीज के रूप में जिसको जाना जाता है। ब्राजील, आपके जो बोलिविया है वो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है किसका, टीन का। साथ ही साथ साउथ अमेरिका है, यहां पर आपके जो लार्जेस्ट जो डिपॉजिट आपके जो गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनियम, आपके जो अबिस्टोन्स एंड डायमंड्स है, ये जो डिफरेंट जो मटेरियल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो ये आपके जो कॉपर से बने हुए जो डिफरेंट जो मटेरियल आपको जो दिखाई दे रहा है। देन मैक्सिको है, यहां पर आपके वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया और आपके ये जो कंट्रीज है यहां पर आपको मिनरल जो ऑयल है, डिफरेंट टाइप के जो मिनरल जो ऑयल्स है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं यहां पर। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न जो साउथ अमेरिका है, जमैका है, वाइड स्पेयर डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट, द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो ओर्स है बॉक्साइट, सो वो जो है जनरली आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न जो साउथ अमेरिका है वहां पर पाया जाता है।
सो ये कुछ जो मिनरल्स जो डिफरेंट जो कंट्रीज जो कहां पर साउथ अमेरिका के, ऐसा नहीं कि ये जो मेजर जो कंट्रीज जो दिए हुए हैं वहीं पर ही मिनरल्स मिलते हैं। ये तो मेजर जो प्रोडक्शंस किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो कंट्रीज है। साथ ही साथ कुछ और जो ऐसे भी स्मॉल कंट्रीज है जहां पर स्मॉल अमाउंट में क्या किया जाता है, मिनरल का प्रोडक्शन किया जाता है। देन नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है आपका अफ्रीका। सो अफ्रीका की बात करें तो ये जो है कहीं ना कहीं जो रिच जो डिपॉजिट्स है, मिनरल जो रिसोर्सेज है वो हमें देखने को मिलता है। और जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर जो प्रीशियस मिनरल जिसे हम डायमंड्स के रूप में जानते हैं, आपका जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये बहुत ही ज्यादा क्या है आपके जो कॉस्टली जो मिनरल्स हैं वो कहां पर आपको मिलते हैं, अफ्रीका है वहां पर मिलते हैं। इसीलिए बेसिकली पहले जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो उतना ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं था, बट अभी यहां पर ये जो डिफरेंट जो एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, जिसके कारण से जो अफ्रीका जो कंट्रीज है वहां पर वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो कंट्रीज है उनका इंटरफेयर जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अफ्रीका में हम जो आपका साउथ अफ्रीका, जायरे, आपका जिम्बाब्वे, यहां पर जो फेयरली लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड है, आपके जो ये जो 3 साउथ अफ्रीका, जायरे और आपका जिम्बाब्वे है वहां पर प्रोडक्शन किया जाता है। देन विट्सवर्ड्सलैंड्स है, वहां पर आपका रीजन ऑफ जो जोहानिसबर्ग है वहां पर मेन जो गोल्ड का जो सोर्स है वो यहीं पर है। और यहां से लास्ट जो 100 ईयर्स पर जो 50% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड हैज कम फ्रॉम द माइंस हियर, मींस जो प्रीवियस जो हम 100 ईयर्स की बात करते हैं, सो वहां पर आपका जो 50% जो गोल्ड है वो इन्हीं जो माइंस है, कहां पर आपका जो जोहानिसबर्ग जो माइंस है वहीं से ही वर्ल्ड का जो 50% जो गोल्ड है इन्हीं एरियाज पर क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ सम अदर जो मिनरल्स है जो आपका यहां पर पाया जाता है अफ्रीका में, वो है आपका कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम एंड कोबाल्ट। सो ये जो डिफरेंट जो मिनरल्स है ये भी यहां पर पाए जाते हैं। सो अफ्रीका। देन नेक्स्ट हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सो ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, मीन्स मैक्सिमम जो मिनरल्स है, अधिकांश जो मिनरल्स है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के रूप में जाना जाता है। जैसे यहां पर हम बात करें जो ये जो लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर्स है, मीन्स वर्ल्ड का जो लीडिंग जो प्रोड्यूसर्स आपका जो बॉक्साइट, आयरन और कोल, गोल्ड, डायमंड, टीन और जो निकल है इसका जो प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। साथ ही साथ उसको वो एक्सपोर्ट भी करता है, मीन्स अदर जो डिफरेंट जो कंट्रीज है वो उसको बेचता भी है ना। कई ऐसे जो डिफरेंट जो कंट्रीज है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बट जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में मैग्नीज, कॉपर, लेड, जिंक, यहां इस टाइप के जो मिनरल्स है वो भी यहां पर पाए जाते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो किया जाता है। कारगोली और जो कुलगाड़ी जो एरियाज है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, वो लार्जेस्ट जो गोल्ड माइंस है और पूरे वर्ल्ड में ये क्या है, फेमस है। कालगुडली और जो है कुलगाड़ी जो आपका गोल्ड माइंस, जैसे ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है जो ओपन कास्ट माइनिंग है ना, खुला जो खदान है, यहां से जो है क्या निकाला जाता है, गोल्ड निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन आपका जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है आपका जो ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पर जो जनरली जो कमर्शियल यूज के लिए कोई भी जो मिनरल्स है उसका एक्सट्रैक्शन है वो नहीं किया जाता है, मीन्स कमर्शियली कोई भी जो प्रोडक्शन है, एक्सट्रैक्शन है माइंस का, वो मिनरल्स का यहाँ पर अंटार्कटिका में नहीं किया जाता है। बट डिफरेंट जो रिसर्च एक्टिविटीज हुई हैं और डिफरेंट जो साइंटिफिक जो रिसर्च किए गए हैं उसके द्वारा पता चला है कि जो यहाँ पर कोल, आपका जो पेट्रोलियम और आयरन और गोल्ड और सिल्वर के जो सोर्सेज है, मिनरल्स है, यहाँ पर अवेलेबल है। बट अभी भी जो यहाँ पर माइनिंग है वो क्या है, बैन है। ओनली जो रिसर्चर्स है और कुछ जो साइंटिफिक जो रिसर्च हैं वो यहाँ पर जो मिनरल बेस्ड किए गए हैं। सो हमारे पास अगर मैप आएगा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपका किसका, मिनरल्स का, तो कोई भी जो माइंस है हमें अंटार्कटिका में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जनरली हम जानते हैं कि वो जो अभी भी वो एरिया पूरे तरीके से आइस से क्या है, कवर्ड है। ये जो पूरा एरिया आपको आइस से कवर्ड दिखाई देता है। सो ये हो गया बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स।
जो पूरे वर्ल्ड में हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में जो मिनरल्स है, मेटालिक जो मिनरल्स, जैसे यहाँ पर आपका जो लेजेंड मीन्स या फिर जिसे हम सिंबल्स के रूप में जानते हैं, उसके थ्रू बॉक्साइट, क्रोमाइट, आपके गोल्ड, कॉपर, उनको आप इस इंडिया का जो मैप है वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एरिया ज्यादातर ऐसे बेल्ट है जहां पर आपको डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं उसके जो रिच जो सोर्सेस है वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये आपका कुछ जो साउथ वाला जो पार्ट्स है, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट जो मिनरल्स है, जैसे आपका गोल्ड का जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, साथ ही साथ आपको अनदर जो आयरन ओर है उसका भी मिलेगा आपको। ब्लैक कलर में आपको सिंबल बॉक्साइड है, वो भी आपको। कोलार का जो गोल्ड माइन है वो फेमस है, आपने जो इससे रिलेटेड जो मूवीज है, आपने केजीएफ भी देखा होगा, कोलार का जो गोल्ड माइन था वहां पर से बेस था वो। सो ये इंडिया के कुछ जो प्लेस जहां पर लोकेटेड है। फर्स्ट जो हम आयरन ओर की बात करें, यहां पर जो हम मिनरल्स की बात करते हैं, सो आयरन ओर जो डिफरेंट टाइप के जो मिनरल जो पाए जाते हैं, जो हेमेटाइट्स और जो मैग्नेटाइट टाइप के जो आयरन ओर है, जो ओर्स की हाई ग्रेड ओर्स और आपके जो लो ग्रेड ओर्स में हमने स्टडी किया था आपका। सो ये जो हेमेटाइट्स और जो मैग्नेटाइट टाइप के जो ओर्स है वो पाए जाते हैं कहां पर? सो जनरली ये जो कोल्ड फील्ड वाले जो एरियाज है, छोटा नागपुर प्लेटूज का एरिया, आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सो ये आपका जो झारखंड, यहाँ पर हम बात करें आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उड़ीसा का कुछ जो एरिया हम ले ले, सो यहीं पर ये जो आयरन और माइंस है वो पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो ये आपका बायाडीला का जो आयरन और माइंस है वो फेमस है। साथ ही साथ आपको दल्ली राजहरा का जो भी माइंस है वो आपको मिलेगा। सो जनरली ये आपके जो आयरन और माइंस, देन यहाँ पर उसका जो यूज की हम बात करें आयरन और का, सो किस लिए यूज किया जाता है तो उसको आपको डिफाइन करने की बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो आयरन पर ही डिपेंड है और आयरन और जो है उसी को आयरन को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे हमारे पीछे बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है जो पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर को संभाल के रखता है, तो उसी टाइप से ये जो हमारा आयरन और है पूरा जो हमारा जो इंडस्ट्रीज है, हमारा जो फैक्ट्री जो सिस्टम है उसको वो संभाल करके रखा हुआ है। सो नेक्स्ट हम बात करें बेटा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन में वो है आपका बॉक्साइड। तो बॉक्साइड में जनरली आपका जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाले एरिया में बॉक्साइड पाया जाता है। साथ ही साथ इसका हम यूज की बात करते हैं। सो यूज जो जनरली जो मैन्युफैक्चर जो सेक्टर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वहां पर इसका यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, फर्नीचर इंडस्ट्रीज है, फिटिंग, किचन वेयर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सो ये सभी जो यूजेबल जो मटेरियल्स हैं इससे बनाया जाए। बॉक्साइड जो रॉ मटेरियल्स है, मिनरल्स है, और एल्यूमिनियम जो है उसका बाई प्रोडक्ट्स है। मींस बॉक्साइड है, रॉ ओर्स है, और उसी से ही एल्यूमिनियम जो है वो बनाया जाता है। देन जो हम यहाँ पर जो आपका बॉक्साइड जो फील्ड्स के है, स्टार ब्लैक कलर में स्टार आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट बॉक्साइड जो सोर्सेज है वो मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आपको बॉक्साइड के जो माइंस है वो आपको मिल जाएंगे। इधर भी आपको मींस बॉक्साइड के जो माइंस है वो इंडिया में बहुत सारे जो डिफरेंट जो प्लेसेस है वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। माइका की हम बात करते हैं, माइका जो है आपका झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान वाले एरियाज है। झारखंड में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप जो है सिंबल्स में आपका माइका जो सर्च कर सकते हैं। सो ये आपका माइका की बात है। जो इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज है वहां पर इसका यूज किया जाता है। देन आपका कॉपर्स की हम बात करें तो कॉपर आपका राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में मिलता है। कॉपर हम यहाँ पर आप देखोगे तो कॉपर आपको ये कुछ जो एरियाज है यहाँ पर आपको कॉपर आपको दिखाई दे रहे हैं। देन आपका मैग्नीज है, सो आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपके उड़ीसा और कर्नाटका वाले जो रीजन्स है वो वहां पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो यूज है जनरली आपके जो फेरियोलाइज है, आपके जो स्टील और जो आपके जो इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, वहां पर मैग्नीज आयरन एंड स्टील में मिलाया जाता है। किसको? मैग्नीज को। कॉपर का जैसे यूज हमने देखा था वायर इलेक्ट्रिक जो मोटर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, जनरेटर्स है, वहां पर कॉपर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका लाइम स्टोन्स की हम बात करें बेटा, सो वो आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु वाले एरियाज में आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइमस्टोन यहाँ से आप सर्च करें और इस जो एरियाज पर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एटलस का हेल्प ले सकते हैं, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं और पूरा का पूरा ये जो मिनरल्स वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उसका क्या यूज है। जैसे
हम लाइम स्टोन का बात करें तो जनरली इसका जो यूज है वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट गोल्ड, गोल्ड की हम बात करें तो वो कहां पर, इंडिया में जो कोलार और हुट्टी जो हुट्टी है आपका जो कर्नाटका रीजन्स में, ये कोलार गोल्ड माइंस आपको दिखाई दे रहे हैं। सो ये जनरली दो ही जगह इंडिया में ज्यादातर पाए जाते हैं और इसका जो यूज है जनरली जो ज्वेलरी मेकिंग के लिए किया जाता है, साथ ही साथ साइंटिफिक जो इक्विपमेंट है, ज्यादातर हमारे यहाँ जो गोल्ड है उसका यूज जो है ज्वेलरी मेकिंग के लिए किया जाता है। स्पेशली जो गर्ल्स हैं उसको ज्यादातर गोल्ड के जो ज्वेलरीज है वो ज्यादातर पसंद होते हैं, वुमेन्स को ज्यादातर पसंद होते हैं। तो ये आपका गोल्ड्स की हम बात कर रहे हैं। साल्ट, साल्ट जो है कॉमन जो सॉल्ट हम जो खाने के लिए यूज करते हैं या फिर हम जिसे सेंधा नमक भी एक आता है। सो ये जो है जनरली फूड्स में प्रिजर्वेटिव केमिकल जो इंडस्ट्रीज है कुकिंग्स में इसका यूज किया जाता है। किसका, सॉल्ट का। सॉल्ट दो टाइप के, एक जो सेंधा नमक आता है, जो नॉर्मल हमारे पास जो व्हाइट सॉल्ट आता है वो। सिलिका भी एक है जो जनरली कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में उसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ अब जो लास्ट जो पॉइंट आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल को कंजर्व करना है, हमें संरक्षित या फिर सुरक्षित करना है। सो मिनरल्स जो है वो जो फॉर्मेशन होने में उसको वेरी जो टाइम लिमिट है वो बहुत ज्यादा लगता है, वेरी लॉन्ग टाइम में वो क्या होता है, मिनरल्स है वो जनरेट हो पाता है, वो बन पाता है। बट हम उसको अगर क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं, उसको कंजर्व नहीं करते हैं। सो हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए जो मिनरल सोर्सेज है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सो इसलिए जिसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है, जिसको रीयूज किया जा सकता है, ऐसे मिनरल्स को हम रिसाइकल या फिर रीयूज कर सकते हैं। सो ये आपका जो मिनरल सोर्सेज से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है उसका एक्सप्लेनेशन देखा। सो नेक्स्ट हम पावर रिसोर्सेज की बात करें बेटा, तो पावर रिसोर्सेज है यहाँ पर बहुत द डोमेस्टिक और जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स है उसको पावर की जरूरत होती है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, आप मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज करते हो, अदर जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स हैं आप रन करते हो। सो फैन चल रहा है आपके यहाँ, लाइट जो जल रही है, तो ये सब किसके कारण से होता है, पावर के कारण से, इलेक्ट्रिसिटी है उसके कारण से। सो साथ ही साथ आप जो है कुकिंग कर रहे हो तो वो भी पावर रिसोर्सेज है, पावर के सोर्सेज वहां पर जरूरत पड़ रही है। सो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट या फिर जो कम्युनिकेशन, डिफेंस, हर एक सेक्टर में हमें पावर की जरूरत होती है। सो इस कारण से पावर है उसको दो टाइप से जो है कैटेगराइज किया गया। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ आपके जो एनर्जी, देन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट जो आपका जो मिनरल जो फ्यूल्स की हम बात करते हैं, जो आपका जनरली आपका जो कन्वेंशनल जो सोर्सेज है जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो कन्वेंशनल जो सोर्स है मींस इसका हमने एक बार यूज किया, उसके बाद कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। जैसे कोल का हमने कोल का यूज किया किसी फैक्ट्री में, उसको जलाया जाता है तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, राख के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ फायरवुड की बात करें, जो लकड़ियां जो है घरों में जलाई जाती है, सो जनरली वो एक बार यूज कर लिए हम तो उसके बाद जो सेकंड टाइम उसका कोई यूज नहीं होता है। देन आपका नेक्स्ट जो आता है आपका क्या कि कोल सो हमने देखा कि जो कोल को जनरली वो मोर जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स के रूप में जानते हैं, और माइनरली जो ये जो थर्मल पावर जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, जो हमारे घरों में जो जनरली यूज हो रहा है वो जो है थर्मल पावर, यानी कोयले को जलाकर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जाता है, टरबाइन को रोटेट किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उसी का यूज किया जाता है। इसके कुछ जो एरियाज हैं आपको दिए हुए हैं, जैसे आपका चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ये यहाँ पर जो लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। इंडिया में जो कोल जो माइंस है आपका, ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि जो ब्लैक कलर आपका जो कोल माइंस, ये सभी जो है इंडिया में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये जो ब्राउन कोल या फिर जिसे लिग्नाइट जो कोयला कहा जाता है वो पाया जाता है। ये जो है बिटुमिनस कोयला और जो है आपका लिग्नाइट कोयला, दो टाइप्स के जो कोयले जो पाए जाते हैं। सो जो ब्राउन जो कोयला है जो हमने देखा था आपका जो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में, तो वहां पर ब्राउन कोयला पाया जाता है। और आपका जो तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर लिग्नाइट जो कोयला है वो पाया जाता है।
नेक्स्ट जो आपका पेट्रोलियम गैस की हम बात करें बेटा, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वो हम बात करते हैं। सो यहाँ पर जो पेट्रोलियम से रिलेटेड आपको एक जो टेबल्स मिल रहा है, ये आपका फायरवुड जो जनरली कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, कोल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने डोमेस्टिक यूज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड जो हम पेट्रोलियम्स की बात करें, सो पेट्रोलियम है वो क्या है, जो इसेंशियल जो सोर्स होता है एनर्जी का, और इंटरनली जो इंजन्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल जो हम कार्स यूज करते हैं, आपके जो एरोप्लेन्स यूज चल रहा है, आपके जो मोटर बाइक्स हैं, तो रेलवे इंजन्स, ये जो डिफरेंट टाइप के जो इंजन्स होते हैं वो पेट्रोलियम से, चाहे वो आपका पेट्रोल डीजल या फिर कैरोसिन या फिर जो एरोप्लेन्स के जो फ्यूल्स हैं जो वो यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट, फर्टिलाइजर्स भी इससे बनाया जाता है, सिंथेटिक जो फाइबर्स है, रबर्स हैं, आपके पेट्रोलियम जो जेलीस, लुब्रिकेंट, वैक्स, ये सभी जो है बाई प्रोडक्ट्स है। मीन्स हम जो है वैक्स लगाते हैं, वैक्सीनेशन आपका वैक्स जो है आपके बॉडीज में आप लगाते हैं, पेट्रोलियम जो जेलीज आप लिप बाम लगाते हैं, डिफरेंट जो है क्रीम्स वगैरह हम यूज करते हैं। सो ये सभी जो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स हैं। इसका जो मेन जो सोर्सेज है वो दिग्बोई जो आसाम का एरिया है, आपका बॉम्बे, हाई जो मुंबई में है, आपका डेल्टा जो रीजन आपका कृष्णा और गोदावरी जो रिवर्स है वहां पर ये जो पेट्रोलियम है प्रोडक्ट्स है वो मिलते हैं। वर्ड्स में हम बात करें तो बेटा आपका ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएसए, कतर, वेनेजुला, रसिया और अल्जीरिया है, वहां पर ये जो कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात करें तो जनरली इसका जो डोमेस्टिक यूज और जो इंडस्ट्रियल जो यूज है वो किया जाता है, फैक्ट्रियों में इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ नेचुरल गैस में जो सीएनजी जो गैस है उसका भी आपके जो डिफरेंट जो कार्स है, व्हीकल्स है, उसमें यूज किया जाता है। इसका जो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें सो वो आपका ईस्टर्न जो कोस्ट जो कृष्णा डेल्टा, त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर वेल जो है आपका कांडला जो गुजरात एरिया, मुंबई है, तो यहाँ पर ये जो नेचुरल गैस है वो पाए जाते हैं। रसिया में नीदरलैंड, नॉर्वे और यूके है, वहां पर ये जो नेचुरल गैस है वो पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें बेटा आपका जो ये जो हो गया नेचुरल गैस, हमने देखा ये जो वर्ल्ड के कुछ जो सेंटर्स आपको वर्ल्ड के पावर रिसोर्सेस है वो आपको दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप जो देख सकते हैं वर्ल्ड का जो पावर रिसोर्सेस है उसमें आपका जो कोल फील्ड्स है, तो ये ब्लैक कलर में आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है कोल फील्ड। देन आपके नेचुरल गैस से रिलेटेड ये जो आपका रेड कलर वाले जो प्लेसेस है यहाँ पर नेचुरल गैस आपको मिलता है। साथ ही साथ पेट्रोलियम है वो आपका जो सर्कल ब्लैक कलर में जो आपका ब्लू कलर में यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो रेक्टेंगुलर जो शेप है। सो ये कुछ जो वर्ल्ड के जो सोर्सेस है, साथ ही साथ इसी बीच आप जो है इंडिया से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, इंडिया में भी डिफरेंट जो प्लेसेस है वहां पर ये जो डिफरेंट जो गैसेज है वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके जो माइंस है, कोल माइंस, वो सभी दिखाई दे रहे हैं आपको। सो ये आपके पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या हुआ, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें। कुछ जो सोर्सेज है वो क्या होता है, जैसे हमने ये जो अब कन्वेंशनल जो सोर्सेज कहा कि एक बार यूज कर लिए वो समाप्त हो गए, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज होता है वो क्या होते हैं, उतने जल्दी समाप्त नहीं होते, या फिर जो समाप्त फिनिश हो जाते हैं एक बार यूज करते हैं, फिर वो नेचर के प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, मीन्स वो फिर से हमारे बीच आ जाता है। जैसे हम आपके वाटर एनर्जीज की बात करें, वाटर का सोलार एनर्जीज की बात करते हैं, तो वो जो सोलार है, सोलर जो लाइट्स हमें मिलते हैं सनलाइट से उसको डेवलप किया जाता है। सो बेसिकली वो क्या होता है कि जो हम एक बार उसको कंटिन्यू हम यूज करते रह सकते हैं। सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में देखा जाए, सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज दैट आर कंटिन्यूअसली रिन्यूड बाय नेचुरल प्रोसेस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी फ्रॉम बायोफ्यूल्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, जियोथर्मल एनर्जी, वेव्स एंड टाइडल एनर्जी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये हमारे कुछ जो एग्जांपल है जो रिन्यूएबल सोर्सेज के रूप में हम उसको जानते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट जो आता है आपका कि ये जो हमारे जो नेचुरल जो सोर्स नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज एनर्जी है, सो इसमें हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स जो रिलीज करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो एटमॉस्फेयर में, और रिजल्ट उससे क्या होता है हमारा पॉल्यूशन हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स है जैसे ये जो हम कन्वेंशनल सोर्स एनर्जीज का हम यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारे यहाँ पॉल्यूशन जो डेवलप हो जाता है जिसके कारण से हमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका यूज करना चाहिए। बेसिकली
फ्यूल्स, फोसिल फ्यूल्स है वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। मींस हमें इसको एक बार यूज कर लिया, हमने अपने गाड़ियों में डाला, गाड़ी जो है चल गया, खत्म हो गया, फिर हम क्या करेंगे, जहां पर पेट्रोल डीजल खत्म वहीं पर हमारा गाड़ी स्टॉप। सो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो हमारे पास जो साफ इंक्रीज होते जा रहा है किसका, ये जो हमारे जो फोसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है, गैस है, डिफरेंट टाइप के, सो उसको हमें कम करना है। तो उसके लिए जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो बढ़ते जा रहा है, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम्स है। हम तो अभी एक प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट को देख रहे हैं कि जो हम इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स यूज करेंगे सो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। बट हम उसी को देखते हैं कि जो हम अगर जो जियोथर्मल एनर्जी तो डेवलप नहीं हो रहा है, वो जो थर्मल एनर्जी मींस कोल को बर्न करके उसे टरबाइन जो है रोटेट किया जा रहा है। अब हमारे पास जो कोल ही फिनिश हो गया, तो फिर हम कैसे जो है वो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसको हम रन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहां से लाएंगे हम। सोलार एनर्जी उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उससे हमें जनरेट करना पड़ेगा। आपके बायोफ्यूल्स है उस पर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। So hence it makes sense to use non-conventional source of energy which are replenished by nature and do not cause pollutions। मीन्स जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का हम यूज करते हैं तो बेसिकली वो क्या होता है कि नेचर के थ्रू वो रीजनरेट हो जाता है, साथ ही साथ वो पॉल्यूशंस भी नहीं करते। जैसे ये आपका पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां देखिए आपका कैसा हो रहा है, ये जो सोयाबीन पावर्ड मीन्स जो बायोफ्यूल से ये जो गाड़ी बनी हुई इसको आप देख सकते हैं। ये जो आपका जो थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है, वहां से जो फैक्ट्रियों से जो चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है, कोल को जलाया जा रहा है, तो ये जो है पूरे का पूरा जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। इसलिए हमें कन्वेंशनल एनर्जी को छोड़ के नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जीज है उसको यूज करना होगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज में आपके फर्स्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड रेन इन स्टोर्ड इन डैम दिस वाटर मींस जो क्या किया जाता है, जो डैम में वाटर को स्टोर किया जाता है उसको ग्रेट हाइट से फॉल किया जाता है, और जो ब्लेड्स के जो टरबाइन है उसको रोटेट करने से जो काइनेटिक जो एनर्जी जो जनरेट होती है उसको कन्वर्ट करके जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, और उससे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट किया जाता है। उससे जो है लाइटिंग कर सकते हैं हम, मशीनों को चला सकते हैं, फैक्ट्रियों को रन कर सकते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उसको हम चला सकते हैं। आपका जो इंडिया में जो पाया जाने वाले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर्स है, आपका भाखड़ा नांगल है, नागार्जुन सागर है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये कुछ जो बड़े बड़े जो बिग जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है, उसके अलावा स्मॉल जो प्रोजेक्ट भी है आपके जो डिफरेंट जो डैम्स है वहां पर क्रिएट किए गए हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड में बात की जाए तो आपके जो पुर्तगीज है वो नॉर्वे, ब्राजील, आपके जो चाइना है, यहाँ पर जो ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट किया जाता है। देन हम सोलार एनर्जी की बात करें तो सोलार एनर्जी आपके लिए कुछ नया नहीं है। सनलाइट से जो एनर्जी जो है क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। टू इफेक्टिव जो प्रोसेस है, एक जो है आपका सोलार एनर्जी जो फोटोवोल्टिक, और जो सोलार थर्मल एनर्जी सूर्य के जो ताप से डायरेक्टली उसको क्या किया जाता है, एनर्जी जो जनरेट किया जाता है वो आपका जो सोलार थर्मल टेक्नोलॉजी, और जो फोटोवोल्टिक जो सनलाइट को कन्वर्ट करके उससे जो बैटरी जो चार्ज किया जाता है डेवलप किया जाता है वो फोटोवोल्टिक टेक्निक से। सोलार एनर्जी का यूज सोलार हीटर्स में उसका यूज किया जा सकता है, सोलार कुकर है, सोलार ड्रायर है, सोलार सेल से लेकर कमर्शियल लाइटिंग तक भी। आजकल आप देखे होंगे जो जितने भी कमर्शियल जो बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, प्राइवेट आपके जो हाउसेज है, वहां पर सोलार जो सिस्टम्स है, सोलार से रन होने वाले जो मोटर पंप है वो आ गए हैं, जिससे ये जो सोलार एनर्जी का जो ज्यादातर यूज किया जा रहा है। मेन जो सेंटर इंडिया में प्रोड्यूशन की बात करें, गुजरात और राजस्थान, वर्ल्ड में भी जो डिफरेंट जो प्लेसेस है वहां पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। विंड एनर्जी नेक्स्ट जो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। जो काइनेटिक जो एनर्जी है मीन्स जो हवा का जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मीन्स हमने देखा था कि जो जब टरबाइन है क्या होता है, मूवमेंट्स करता है, टरबाइन जो है घूमता है, किसका जो बड़े बड़े जो ब्लेड्स लगे होते हैं जो विंड मिल्स है उस पर, उससे वो जो राउंड करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और साथ ही साथ जो विंड टरबाइन का हम यूज भी क्या कर सकते हैं, ग्राइंडिंग जो ग्रेन्स है अनाज को जो है ग्राइंड करने के लिए भी, साथ ही साथ लिफ्टिंग वाटर के लिए भी। ये जो बहुत पहले जो हमारे जो एंसेंटर्स हैं, पूर्वज हैं, वो ये काम करते
थे। इसका जो लांबा गुजरात और तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पर जो विंड जो फॉर्म्स बड़े बड़े जो ये इस टाइप के जो विंड फॉर्म जो है तमिलनाडु वाले एरियाज में या फिर और अदर जो कुछ जो पार्ट्स है आपका जो गुजरात वाले एरियाज में, राजस्थान के एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड का जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स की हम बात करें सो नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, यूएसए, डेनमार्क और स्पेन है। यहाँ पर इस टाइप के जो विंड फॉर्म्स है हमें देखने को मिलते हैं। ये आपका जो एक टेबल्स बना हुआ है बेटा, जिसको आप ड्रा कर सकते हैं आपका कि जो एनर्जी जो सोर्सेज है उसके एडवांटेज और आपके डिसएडवांटेज बताया गया है। जो पावर जो रिसोर्सेज की हम बात करें, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, यहाँ पर इसको एडवांटेज आप देख सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसमें आपका जो न्यूक्लियर एनर्जीज, आपके बायो गैस है, आपका जियोथर्मल एनर्जीज, हम उसकी बात कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो पूरा का पूरा जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसका साथ एडवांटेज, साथ ही साथ उसके कुछ जो माइनर डिसएडवांटेज भी होते हैं उसको भी नोट डाउन यहाँ पर किया गया है। जैसे कुछ जो आपको एनर्जीज है सोर्सेज में, आपको जो टाइडल एनर्जीज या फिर जस्ट पहले हमें देखने को मिला था ये आपका जियोथर्मल एनर्जीज, मींस कुछ जो ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर क्या होता है कि हीट जो अर्थ में जो हीट होता है वो उससे क्या होता है कि वहां पर जो वाटर जो सोर्सेज होते हैं, सरफेस आपका जो हमारा जो क्रस्ट एरिया है वहां पर अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, वो अर्थ के जो इनर पार्ट से जो हीट निकलता है उससे वो क्या हो जाते हैं, वाटर जो वेपर्स में कन्वर्टेड हो जाता है और वहां पर भाप के रूप में जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है सो कंटिन्यू निकलते रहते हैं। तो इसी को स्टोर करते हुए एक जो सोर्सेज के थ्रू उसको निकाला जाता है और उससे जो टरबाइन रोटेट किया जाता है, फिर जो टरबाइन रोटेट होने से वो जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सो ये जो जियोथर्मल एनर्जी, साथ ही साथ टाइडल एनर्जी, टाइडल एरियाज है जो आपका जो टाइड वाले जो एरियाज है जहां पर क्या आता है जो टाइडल एनर्जीज की बात करें तो कुछ जो ऐसे जो एरियाज हैं जहां पर आपका ओशियनिक एरिया, सीज वाले एरिया, हाई टाइड लो टाइड ऐसा है, तो उसको टरबाइन रोटेट करने के लिए वो उसका वाटर का यूज किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। टाइडल एनर्जी में आपके रसिया और फ्रांस में जो है वर्ल्ड में इसका प्रोड्यूसर किया जाता है। इंडिया में हम गल्फ ऑफ कच्छ की बात करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी में इंडिया में जो मणिकरण है आपका हिमाचल प्रदेश और पुग्गा वैलीज आपके लद्दाख है, वहां पर जियोथर्मल एनर्जी है प्रोड्यूस किया जाता है। वर्ल्ड में देखा जाए तो यूएसए और सेंट्रल अमेरिका है। बायोगैस की बात करते हैं सो जो डेड या फिर डिकेड जो है आपके जो एनिमल जो प्रोडक्ट्स है या फिर आपके जो प्लांट जो प्रोडक्ट्स है उसको सड़ाकर उसके क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर से जो गैस जो लेकर निकलता है उसे हम बायोगैस के रूप में जानते हैं। इससे जो आपके जो कुकिंग के लिए, डोमेस्टिक जो लाइटनिंग के लिए, रूरल एरियाज में ऑर्गेनिक जो मैनर्स है, जो खाद जो के रूप में इसका जो खाद जो है बनता है सो उसका यूज किया जाता है। न्यूक्लियर पावर ये भी एक जो इंपॉर्टेंट जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस के रूप में है और अभी इसका ज्यादातर यूज किया जा रहा है। मींस ये जो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर पावर एनर्जीज की बात करें सो जो नेचुरली जो ऑकरिंग जो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर जो मिनरल्स होते हैं जिसमें यूरेनियम और आपके प्लूटोनियम आते हैं सो उससे एनर्जी जो है प्रोड्यूस किया जाता है। मींस इसको जो बड़े बड़े जो लेबोरेटरीज होते हैं, साइंटिफिक जो लेबोरेटरीज होते हैं वहां पर जो यूरेनियम है उसको आपस में टकराया जाता है और उससे जो उसके जो इसके बारे में आप साइंस में ज्यादा और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग होते हैं, उससे क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको कैप्चर करके उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में आपका कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर जो आपका जो कोटा के पास में है, साथ ही साथ जो नरोरा जो आपका यूपी और कैगा जो है कर्नाटका। तो यहाँ पर कुछ जो न्यूक्लियर जो पावर स्टेशन है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। साथ ही साथ वर्ल्ड में बात की जाए तो यूएसए और जो फ्रांस है इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। सो ये वो बेटा आपका जो डिफरेंट जो एनर्जी के सोर्सेज चाहे वो कन्वेंशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल, साथ ही साथ लास्ट में हम जो सेव एनर्जीज की बात करते हैं, मींस हमें एनर्जी को क्या करना है, आपको सेव करना है। सो उसके लिए कुछ जो एफर्ट्स है वो हम कंजर्व कर सकते हैं जब हमारे पास जो अगर हम
फूड मेकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, सो हमें क्या करना है, जो गैसेज हम यूज कर रहे हैं सो उसको ऑफ कर देना है, लाइटिंग का हमें ऑफ कर देना है। बट आपका ज्यादातर जो व्हीकल्स है उसका यूज कम से कम करना है, जब भी जरूरत हो तब हम आउटिंग के लिए बाहर जाएं, अदरवाइज हम जो है कहीं पर वॉकिंग के लिए भी जा सकते हैं। सो हमें जो एनर्जी के जो सोर्सेज है उसको क्या करना है, कंजर्व करना है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी क्या हो, सेफ हो, साथ ही साथ जो हमारे आने वाला जनरेशन है वो भी क्या हो, वो भी सेफ रहे, उनके पास भी ये जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो। सो ओके बेटा, यहां पर जो पूरा जो कंप्लीट जो ये जो चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है मेरे द्वारा दिया गया है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है वो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिए, उसको आप जाइए और एक बार जरूर अपने एक्सरसाइज के हेल्प के लिए उस वीडियो को जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर ये जो चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।